दखौर क्षेत्र के ग्राम भीड़ी में खड़िया खनन का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। गत दिवस खनन के विरोध में ग्रामीण डीएम दरबार पहुंचे तो आज पट्टा धारक तथा खेत मालिकान भी डीएम ऑफिस पहुंचे तथा दूसरे पक्ष पर खनन कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने का आरोप लगाया। भीड़ी गांव में खनन पट्टा धारक पूरन चंद्र तिवारी ने बताया कि गांव के ही कुछ लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। उन्हें खनन कार्य से रोका जा रहा है, जमा माल को भी उठाने नहीं दिया जाता है। माइन में लगे कर्मचारियों को भी परेशान करने का आरोप लगाया गया। खनन पट्टा धारक ने आरोप लगाया कि गांव के ही कुछ लोग अब महिलाओं को आगे कर उन्हें गलत तरीके से फंसाने की साजिश रच रहे हैं। पट्टा धारक सहित अन्य खेत मालिकों ने डीएम तथा एसपी दफ्तर जाकर सुरक्षा तथा न्याय की गुहार लगाई है। पट्टा धारक ने कहा कि जो लोग गांव की जमीन के हकदार ही नहीं है, वो जमीन पर दावा कर खनन कार्य को रोक रहे हैं। इधर प्रशासन ने पट्टा धारक सहित अन्य खेत मालिकों को पूरी सुरक्षा प्रदान करने का भरोसा दिलाया है। हमारी समस्या ये है भी हमारी 6 महीने से हमारी माइन बंद पड़ी है। इससे मेरे लाखों करोड़ों का हमारा देनदारी है। इससे हमारा लाखों करोड़ों का माल बर्बाद हो चुका है। गांव के आदमी से शिव सिंह हो गया, माधवन हो गया, ये अन्यों के द्वारा वहाँ पर हवाई फायरिंग की जा रही है। इससे वहाँ गाँव की महिलाओं को रात भर परेशानी की जा, गाली गलौज की जा रही है और मारने की धमकी दी जा रही है। जिसकी वजह से आज पूरी महिलाएं यहाँ उपस्थित हुई हैं। हमने जिलाधिकारी और जिलाधिकारी तहसीलदार कानून को पटवारी को 6 महीने से हम अपना पत्राचार करते जा रहे हैं, जिसमें कोई सुनवाई की बात अभी तक नहीं हुई, जिससे हमें आज यहाँ पर आना पड़ा। अभी भी आज भी इसमें भी कोई सुनवाई का एसपी साहब कह रहे हैं हमारा क्षेत्र नहीं है, पटवारी कह रहे हैं वहाँ पटवारी और कानून को बातें सुन के वहाँ इधर को आ जा रहे हैं। हमारे कार्रवाई जहाँ की दबी पड़ी है, जिससे हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया। या तो उन पार्टियों से हमारा जो 50 करोड़ का मुआवजा है या उन पार्टियों से हमारा वसूली की जाए, या तो हमारा माल को रोड पर सप्लाई किया जाए। सर हम इतना ही कहना चाहते हैं। आज 6 महीने से हम बैठे पड़े हैं। हम इसकी सुनसान की वजह से, इस मजबूरी की वजह से या है भी होने की वजह से आज हमें इस द्वार पर आना पड़ा है। भीड़ी का मामला ऐसा, ये खड़िया का मसला है। इसमें ऐसा है, ये खड़िया 2-3 साल से चली हुई है। इसमें सबका हिसाब किताब भी कर रखा है, सबको लेना देना भी कर रखा है। इस साल हमने जो खड़िया निकाली है, हमने खड़िया करीब उसमें से हमने कोई माल हमारा अभी गया नहीं है। जब माल जाने का समय आया, इन्होंने हमारे गिरारी के तार भी काट दिए और रातों रात ये हमारे कट्टों को भी फाड़ रहे हैं और हमारी महिलाओं को गाली गलौज भी कर रहे हैं, जिससे हमारे गांव में रहना मुश्किल हो रहा है। जबकि पुश्तैनी ज़मीन हमारी है, हमारे पितरों की है, और हमको ये दादागिरी दिखा रहे हैं, धमकी दिखा रहे हैं और हमारे को मारने की धमकी दे रहे हैं। इसलिए हमको या तो हमारी गिरारी को ठीक कर दिया जाए, हमको माल को ले जाने की अनुमति दी जाए। शासन प्रशासन से हम यही वो करते हैं। जब ये माधवानंद वहाँ नीचे माइन में काम करता था, तब तक तो ये माइन पूरी सही सलामत चली हुई थी। जब से इसने अपनी माइन यहाँ माइन में काम करने का वो काम छोड़ा गया, और उसके बाद पूरे गांव में जातिवादी विरोध प्रकट कर रहा है और रात को दारू पी के मारने धमकी दे रहा है। और जो ट्रॉली की तार काटी गई वो माधवानंद, शिव सिंह और महेंद्र सिंह, इनके द्वारा तार काटा गया और इनमें उनका फिंगरप्रिंट लिया जाए और हमें गांव से भगाने की धमकी दी जा रही है। और रात को तुम्हारे मकान खाली करवा देंगे, ये करवा देंगे और तुम्हें यहाँ से भगा देंगे हम। लेकिन हमें जान मारने की धमकी दी जा रही है। मैं अपने गांव से 3 किलोमीटर आगे मजदूरी में जाता हूँ, रास्ते में मुझे तंग किया जा रहा है कि तुझे यहाँ से भगा देंगे और तुझे मार देंगे। ये ग्राम भीड़ी का मामला है। हमारी समस्या ये है कि ये लोग हमको दिन रात परेशान कर रहे हैं। कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। जो लोग थोड़ी चिड़चिड़ा है हमारे परिवार में, जो सहन नहीं कर पाता है, जो शारीरिक रूप से भी बीमार है, उसे ये लोग चाबी जैसा भर रहे हैं। आखिर सहन करने की भी एक सीमा होती है। कब तक हम लोग सहन करेंगे इन लोगों की बातों को? इन लोगों के पास तो जनता है। ये लोग इधर से भी उतने ही हैं, उधर से भी इतने ही हैं, और हम सिर्फ 3 परिवार उस गांव में रहते हैं। ये लोग हमें रास्ते में, हमारा घर है, ये लोगों के बच्चे भी आते जाते हमारे बच्चों को भी तंग करते हैं, बच्चों को भी बातें सुनाते हैं, हमको भी बातें सुनाते हैं। हम कब तक इनकी बातों को सहन करें? ये लोग तीसरे दिन यहाँ आके अपनी वीडियो बना के अपलोड करते हैं फोन में, फिर
इधर उधर रिश्तेदारों को यहाँ से दिल्ली हल्द्वानी तक ये लोग वीडियो भेज रहे हैं। इनका तो दिन रोज का काम यही है। आप इन लोगों का कैरेक्टर पीछे से भी देखें, ये लोग हमेशा कभी डीएम को उड़ाते हैं, कभी ये पटवारी के पास जाते हैं, कभी ये थाने में जाते हैं। ये औरतें भी ऐसी हैं, ये औरतें जबरदस्ती मर्दों के पीछे लग के उनको फंसा के उनसे 50-50 हज़ार रुपये रखवाती हैं अपने घर में। इनका डेली का धंधा है। और अगर कल के दिन मेरा पति वैसे ही शारीरिक रूप से परेशान है, उनको खून की उल्टियाँ हो रही हैं 3 दिन से, मेरे पति को कुछ हो गया, मैं अपने बच्चों को लेके डीएम कोर्ट में बैठ जाऊंगी। कुछ भी हो गया तो ये महात्मा रहेगा जिम्मेदार और ये शिव सिंह रहेगा। ये शिव सिंह टीचर होके, हमारे पति तो अनपढ़ जाहिल गवार हैं। हम बोल रहे हैं हमारे पति 10वीं फेल हैं। हम महिलाओं को भी इतना बोलने का तमीज नहीं है। ये शिव सिंह इतने बड़े टीचर होके हमारे पति लोगों को समझाते, अगर हमारे पति कभी कुछ कहते तो ये खुद माँ की, बहन की, बहुओं की गाली रात रात भर दे रहे हैं। और इन्होंने तार काटा, अपने बेटे से कहा कि कुल्हाड़ी ला घर से, ये तार को काट। इनके औरत ने मना किया, इनकी औरत ने कहा कि मत काटो। औरतें हमेशा अपने पति को समझाती हैं, औरतें पहले से भी समझाती आ रही हैं, आज भी समझाती हैं, लेकिन इसने किसी की नहीं मानी। और ये दिन रात इनका काम यही है। ये सारे गांव वाले शाम के समय में इकट्ठा होते हैं एक दुकान में, नहीं शिव सिंह के घर में। सब कोई वहाँ के रास्ते जाता है, कोई खेतों के रास्ते, कोई ऊपर से, कोई नीचे से, छिप छिप के वहाँ घर में। फिर इन लोगों की सारी दिन की मीटिंग बैठती है, फिर ये लोग हमारे पीछे लगते हैं। साथ में ऐसा हो रहा है कि जो केवलानंद तिवारी जी वाला वाद है, हमारे न्यायालय में इसकी उपस्थिति इनने दर्ज कराई है। जो टून का पेड़ है हमारे माइनिंग के अंदर, वहाँ से ऊपर को 22 नंबर खेत से ऊपर को 135 नाली जमीन केवलानंद जी की बताई जा रही है। और उसमें जमीन के हमारे काश्तकार गाँव में केवलानंद तिवारी द्वारा उनको बरगलाया जा रहा है कि ये आपके मैटर नहीं है, ऐसा नहीं है। कल के दिन कोर्ट में से हमारा सबूत ये आ रहा है कि ये जमीन केवलानंद तिवारी जी के नाम के रिकॉर्ड में चढ़ी हुई है। अब वहाँ गांव वाले हमसे कहते हैं कि हमारी किस्त दो। और केवलानंद तिवारी जी का ऐसा वाद चला है कि इसमें ये जमीन उनके नाम निकल ली है। तो हमको ये दिक्कत हो रही है कि हम गांव वालों को किस्त दें या केवलानंद तिवारी जी को किस्त दें। और केवलानंद तिवारी जी रोज मेरे पास आते हैं कि मेरा एग्रीमेंट बनाते। इससे हमको बड़ी काफी दिक्कत हो रही है। अभी जो हमने एग्रीमेंट बनाया है वो एग्रीमेंट तथावत ये है। ये इसमें चंद्रवल्लभ जी हो गए, ये हमारे तिलोचन जी हो गए, ये हमारे क्या कहते हैं मोहनदा हो गए, ये हमारे क्या कहते हैं नारायण दाकीजा होगी, ये खिमदा हो गए, और ये चनेरदा हो गया, और ये दिलादर माँ साहब के लड़के हो गए, और ये नरसिंह जी की वाइफ हो गई, ये दिनेश चंद जी हो गए, और ये खिमानंद जी के भतीजे हो गए, और आपका ये नरसिंह जी हो गए, और ये गंगा सिंह जी हो गए, और ये सुरेश चंद जी हो गए, और आपका ये किशन सिंह जी हो गए, और बाकी ये दुर्गादत्त जी हो गए। इन लोगों के हमने एग्रीमेंट बनवाए हैं। और बाकी इनकी ये केवलानंद तिवारी जी के चक्कर में इनकी किस्त रुकी हुई है, जिससे हमको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि हम 2-2 दिन को किस्त किस ढंग से दें। तो इसमें ये सत्यापित करना है कि गाँव वालों को कि ये भूमि किसकी है। और उसमें हम जो माइन ओनर है, मैं माइन कर्मचारी के तौर पे आपको ये चीज़ें संज्ञान में ला रहा हूँ कि इसमें हमारे तरफ से गांव वालों को एक समीक्षा बैठक करा के ये चीज़ को उदाहरण के लिए इसको पूरी व्यवस्था बनाया जाए। और सभी इस संबंध में हम आज डीएम साहब से मिले और मैंने सारे एग्रीमेंट डीएम साहब के वहाँ पूर्व में लगवाए थे, और आज भी मैं इनको दोबारा वहाँ सम्मिलित करके आया हूँ। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।